हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो हम फिर से आ गए हैं महाशिव पुराण का पाठ लेकर और आज के एपिसोड में हम लोग चतुर्थ अध्याय यानी कि चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो तीसरे अध्याय में हम लोग ने शुरू की थी चंचला जो थी उसकी कहानी। तो उसको कैसे वो पापिनी बन गई थी और उसके बाद उसे पश्चाताप कैसे हुआ, और अब हम उसे कैरी ऑन करेंगे चौथे अध्याय में कि उसका क्या हुआ और उसने आगे क्या स्टेप्स उठाए अपने पापों को और अपने अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी, ये जो शिव पुराण है इससे आगे भी बहुत अध्याय आने वाले हैं और बहुत कुछ आने वाला है। तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चतुर्थ अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। सो इस चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे कि चंचुला कैसे मोक्ष को प्राप्त होती है और वो पार्वती माता की सखी कैसे बनती है। तो ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वो सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, उस पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्ब पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वो विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वो दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि मतलब चेतना जागृत हो जाती है आपके अंदर, मन आपका एकदम खुल जाता है नए ज्ञान को लेने के लिए। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों यानी कि ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है।
जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करने वाली का एक ही जन्म से मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए थे। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए थे। वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान वीर शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। सब चंचुला कहती है ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की वो उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वो प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वो भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्गदर्शन से वो शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे सौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनसे अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुर में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वो गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे।
उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। यहाँ पर अब जब चंचुला जो है मर गई और फिर जब वो शिवलोक पहुंची, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, महाशिव पुराण उसने कथा वाची और उसने पापों को छोड़कर प्रायश्चित किया, तो वो लास्ट में शिव धाम पर पहुंची और वहां पर उसने महादेव को देखा। तो यहाँ पर जो अब है वो महादेव का वर्णन है कि उसने महादेव को कैसे देखा और महादेव कैसे दिखते थे, क्या दिखते थे, सुनिए। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वांग अंग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की क्रांति कपूर की समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वो बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारण बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। वो उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम के अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हुई, अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य चंचुला सदगति वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आपने देखा कि चौथे अध्याय में चंचुला ने जब अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया और जब वो मर गई, जब उसने देह त्याग दिया, तो डायरेक्टली महादेव की जो शिवगण थे उसे लेने के लिए आए, जो कि उसने इतने पुण्य किए थे। और उसने शिव जी का बहुत आराधना किया और उसने महाशिव पुराण की कथा सुनी, पढ़ी और सुनाई। तो वो शिवधाम में गई, फिर वहाँ पर उसको दिव्य महादेव के दर्शन हुए। अब ये जो दिव्य महादेव के दर्शन को अंकित किया गया और वर्णन किया गया, ये बहुत ही भव्य स्वरूप उनका इसमें बताया हुआ है महाशिव पुराण में, जिनके 5 मुख थे, हर मुख पे उनकी 3-3 नेत्र, उनका एकदम कपूर की तरह उनका शरीर एकदम गौर था और बहुत एक अलग ही वर्णन आता है जब आप इसको पढ़ते हो या इसको सुनते हो या फिर आप जब इमेजिन करते हो। अब होता है ना, इंसान का दिमाग ऐसे होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसे आप इमेजिन करते हो। तो आप इमेजिन करो कि महादेव कितने भव्य दिख रहे होंगे इस अवतार में, श्वेत वस्त्र में और ऐसे 5 मुखों के साथ, और इतना सुंदर उनका शरीर। तो ये एक अपने आप में ही एक अलग अनुभूति है। चंचुला जो है वहाँ पे रहने लग गई है अभी, और जो माता पार्वती है उसकी उनकी सखी भी बन गई है। तो ये हमने अब चौथे अध्याय में देखा। अब 5वें अध्याय में क्या होता है, चंचुला का आगे क्या होता है, वो भी अध्याय है। और ये जो है महत्व इसका, ये जो अध्याय है चंचुला का, इसका अभी और एक और अध्याय है। और उसके बाद फिर बताया गया है कि उसने अपने पति को भी, जो उसका पति जो पापी था, उसको भी छुटकारा कैसे दिलाया, वो भी बाकी है अभी। मोक्ष उसको कैसे मिला, उसने सिर्फ खुद को नहीं मोक्ष दिलाया बल्कि अपने पति को भी मोक्ष दिलाया, वो आगे के अध्याय में है। आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर समझ में आया। तो आप प्लीज़ सुनिए। शिव पुराण मात्र एक ऐसा महापुराण है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सुनने मात्र से, अभी आपने सुना ही कि शिव पुराण में लिखित है कि सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल सकते हैं, आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस शिव पुराण को, महाशिव पुराण के इस पाठ में हमारे साथ जुड़ जाइए और प्लीज़ सुनिए। और कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर कुछ भी आपकी भावनाएं हैं, कुछ भी आपको बोलना है, कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।